नमस्कार। कक्षा नवम में महान कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया दो बैलों की कथा पाठ ये वास्तव में एक प्रकार की कथा ही है। तो इसका मैं पहले यहाँ पर आदर्श वाचन करूंगा जितना भाग मुझे पढ़ाना है। आप जब वीडियो खोलना तो उसका अनुकरण वाचन जरूर करना। तो मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं। दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी। उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो मुझे चिखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। मोती कह रहा है। हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदयों को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार आत्मीयता हो गई थी। तो दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। ले जाने लगा। उसको पता लग गया था ये बैल
उसके बहनोई के घर फिर चले गए होंगे वापस। तो दूसरे दिन वो आया और उनको ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता, गाड़ी में, बैलगाड़ी में चलाया। दो चार बार बार जो है ये संज्ञा है, दो चार विशेषण है, संख्या है इसलिए संख्यावाची विशेषण है। मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। इसके बाद देखिए अर्ध विराम का चिन्ह है। पढ़ते समय हमको यहाँ पर थोड़ी देर अल्प विराम से ज्यादा रुकना चाहिए। जैसे दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। यहाँ पूर्ण विराम है तो पूरा, वह ज्यादा सहनशील था, यानी हीरा में मोती की अपेक्षा ज्यादा सहनशीलता थी। संध्या समय सामासिक शब्द है। संध्या के समय यानी शाम के समय के विभक्ति का लोप है, इसलिए तत्पुरुष समास है। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा। अब देखिए रस्सी कैसी है, मोटी है। और कल की शरारत का मजा चखाया। कल जो शरारत की थी इन लोगों ने, जो हल लेकर भागे थे जुआठे के साथ, उसका मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा दिया। भूसा कैसा? सूखा। ये गुणवाचक विशेषण है दोनों, तीनों। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन हीरा और मोती को सूखा भूसा यानी खाली भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। आज तक कभी बैलों ने ऐसा अपमानित अपने आप को महसूस नहीं किया था। मैं एक बार और बता रहा हूं कि बैल शब्द यहाँ पर प्रतीकात्मक है, और ये वास्तव में, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, ये भारतीयों का प्रतीक है। भारत के लोग जिस प्रकार से बैल हरदम काम करता है, वैसे ही भारत के लोग भी गुलामी में, चाहे वो मुगलों की गुलामी हो चाहे अंग्रेजों की गुलामी हो, गुलामी के दिनों में दिन रात काम करते रहे। लेकिन हीरा और मोती उन बैलों में भी क्या है, इसको अभी थोड़ी देर बाद, अभी इसका रहस्य रहेगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसको। बैल भारतीय लोगों का प्रतीक, लेकिन हीरा और मोती किसके प्रतीक हैं? तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। अब देखो उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी थे देश में, और उन्होंने जब भी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ या विधर्मियों की सत्ता के खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जेल में कैसा खाना मिलता था ये कल्पना कर सकते हैं। आज भी जेल में कोई अच्छा खाना नहीं मिलता, और उस समय अंग्रेजों की जेल में या मुगलों की जेल में क्या खाने को मिलता रहा होगा। तो हीरा और मोती ये वास्तव में क्रांतिकारी के प्रतीक हैं, और बैल भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारते थे। झूरी अपने बैलों को बच्चों की तरह मानता था, फूल से भी नहीं मारता। उसकी चिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान, यानी सम्मान आहत हुआ है कि व्यथा तो थी ही, और उसके ऊपर सूखा भूसा मिल गया। नाद की तरफ आंख तक ना लगाई। उन दोनों बैलों ने हौद की तरफ, नाद की तरफ जहां चारा लगाया गया, आंख तक नहीं, उस तरफ दृष्टि नहीं दौड़ाई। दूसरे दिन जो है विशेष है, दूसरा संज्ञा है, तो दूसरा विशेषण है, तो संख्यावाची विशेषण होगा। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता। देखिए फिर यहाँ पर अल्प विराम है, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुकना है। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। कसम खाना मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग है।
वह मारते मारते थक गया। फिर अर्ध विराम है, वह मारते मारते थक गया पर दोनों के ने पांव ना उठाए। इसके बाद पूर्ण विराम। एक बार जब उस निर्दयी, निर्दयी निरुपसर्ग है, दया मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। निर्दयी, निर्दयी का मतलब क्रूर व्यक्ति ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां, रस्सी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता जो बताए विशेषण है, तो रस्सी यहां विशेष हो गया और बड़ी बड़ी विशेषण है। रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, यानी दोनों पकड़े ना जाते। हीरा ने मूक भाषा, मूक समासिक शब्द है, मूक भाषा, मौन की भाषा, तत्पुरुष समासी है इसमें। मौन में ही, मौन भाषा में ही कहा। हीरा कहता है मोती से, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। जान ले लेना मुहावरा है। यानी मार डालना। अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। मोती कहता है, ये नीति विषयक है, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। कहने का मतलब है भारत में जन्म लिया है। उस समय भारत में विधर्मियों की सत्ता थी, उन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था और हमारे ऊपर विविध प्रकार के अनाचार, अत्याचार, शोषण कर रहे थे। तो वो बैल कहते हैं कि जब हमने गुलाम देश में जन्म लिया है तो फिर मार तो खानी ही पड़ेगी, इससे कैसे बच जाएंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। आदमी संज्ञा हुआ, जातिवाचक संज्ञा, दो विशेषण संख्यावाची विशेषण। दोनों के हाथ में लाठियां हैं, हाथ भी संज्ञा है और दोनों फिर यहां भी विशेषण। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। एक दो यहां पर विशेषण है, संख्यावाची विशेषण। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ये नीति विषयक चीजें हैं, मतलब हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो और एक से पहले एक था, बैल का जन्म लिया है। तो मार से कहां तक बचेंगे। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। ये दो अभी तक नीति विषयक चीजें आई हैं। यानी पहले मैंने इसको बताया कि भारत गुलाम देश था और यदि गुलाम देश में जन्म लिया है तो शासकों के शोषण से बचना तो असंभव है। फिर दूसरा है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है।
यानी हम भारतीयों का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को अनायास ही उस पर आक्रमण करें, हम पहले उन पर आक्रमण कर दें। तो मुंशी प्रेमचंद जी बैलों के माध्यम से अब इन्होंने कई नीति विषयक चीजें उठाई हैं, उसमें ये दूसरी नीति विषयक चीज है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रह जाना मुहावरा है, ऐंठ कर रहना, रह जाना। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस बार इस वक्त मार पीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत उर्दू भाषा का शब्द है। मसलहत मतलब टाल जाने में ही भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदयों को भोजन मिल गया। बड़ी सुंदर पंक्ति है, देखिए। दिन भर खाया नहीं बैलों ने, इससे पहले भी नहीं खाया था, रास्ते में भी नहीं खाया। 2 रोटी खा करके उनके हृदय को भोजन मिल गया। यहां ध्यान दीजिए, लेखक कह रहा है हृदय को भोजन मिला, पेट को नहीं। हृदय को भोजन मिला, तो हृदय का भोजन क्या है? प्रेम है। और पेट का भोजन क्या है? भोजन। वो इंसानों के लिए रोटी और जानवरों के लिए चारा। तो पेट भरने के लिए तो जानवरों को बहुत सारा चारा देना पड़ेगा। पेट तो नहीं भरा है उनका, लेकिन हृदय को भोजन मिल गया। यानी हृदय में इतना प्रेम उन्हें मिल गया उस छोटी सी बच्ची से कि वो आगे कहते हैं, जैसे कि लंका में जब हनुमान जी गए तो वहां राम 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 शब्द सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, लंका निश्चल करहि निवासा। अब ये बैल कह रहे हैं कि यहां भी किसी सज्जन का वास है, यानी यहां पर भी कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी। ये सब अंदाजा उन बैलों ने लगा लिया। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता का मतलब अपनत्व, अपनापन हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न हुए। 2-2 देखिए, दुर्बल, दुर्बल, ऐसे आत्मा धनता, आत्मीयता। तो प्रेम की ये बरकत हुई कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न हुए, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता मोती, हीरा, अब तो नहीं सहा जाता। मोती कहता है, क्या करना चाहते हो? हीरा कहता है, एक को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। अनाथ और धननाथ, अनाथ यानी बिना मालिक के, बिना स्वामी के हो जाएगी वह, उसका कोई नहीं रहेगा। तो मालकिन को ना फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है।
देखिए तीसरा नीति विषयक, औरत जान पर सींग चलाना मना है। यानी औरतों पर वार नहीं करना है, यह भारतीय लोगों की विशेषता है। भारतीय लोग ही सिर्फ इस तरह की नीतियों का पालन करते हैं। निहत्थे को नहीं मारना चाहिए, औरत को नहीं मारना चाहिए, पहले नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से ये नीति विषयक बातें हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? रस्सी संज्ञा है, मोटी विशेषण है। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने एक उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। जानवरों को काबू में लाने के लिए उनकी नाक में छेद करके रस्सी पहना देते थे, और नाक पर जैसे ही वो भागते तो रस्सी खींची जाती गिराव से, तो नाक पर उसका दबाव पड़ता, दर्द होता, तो इसलिए वो रुक जाते थे। तो उसने गिराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, फिर भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ ले लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मूल शब्द है, गांव संज्ञा है, नए विशेषण है। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, रास्ता भूल गए। मोती कहता, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। बेतहाशा मतलब लगातार अनवरत भागे, उसको मार देना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, हम अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? यहाँ ये तीसरा चौथा नीति विशेष मूल्य है, हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यानी भारत के लोग कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, तो किनारे हट गया। इस प्रकार से जब मोती को पता चला कि अभी दोनों में हंसी हंसी में खेल खेल में लड़ाई हो जाएगी, तो इसलिए वह वहां से किनारे हट गया। ये दूसरा अंक आज समाप्त हुआ, कल तीसरा अंक। और इसमें कुछ गृहकार्य हैं, जैसे ये विशेषण विशेष्य वाले हमने 4 शब्द छाटे हैं, आपको पूरे 10 करने हैं।
ये नीति विषयक जो बिंदुएं आई हैं इन्हें लिखना है। पाठ में आए मुहावरे, सामासिक शब्दों को लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।